हेलो एवरीवन। मैं आज आपको ग्रीट नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड, बट जब मैं ये मार्केट में चीज़ सुन रहा हूँ, जो ये न्यूज़ आ रही है कनाडा से रिलेटेड कि 700 स्टूडेंट्स गॉट अ डिपोटेशन लेटर फ्रॉम कैनेडियन एम्बेसी। अगर ये सिचुएशन हम लोगों के साथ हो, ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ही बता सकता है कि उसको कैसा फील हो रहा होगा कि जब ये उसके साथ बीत रहा हो। तो ये पूरा मामला क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। है तो मेरा पर्पस नहीं था ये वीडियो बनाने का, पर जब मैंने देखा कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड है, और चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो यूके हो, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ही रहता है। उसके साथ वही सेम टेंशन और परेशानियां और चैलेंजेस होते हैं अगर वो अपने नेशन को छोड़ के बाहर पढ़ने जाता है। और अगर उसको डिपोटेशन का लेटर आता है विद इश्यूज जो उसके हाथ में नहीं हैं, जो उसको नहीं पता थे, तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है उस पर्सन के फ्यूचर के लिए। ओके, सो बहुत जल्दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये सिचुएशन है क्या। ओके, ये सिचुएशन क्या है, जब एक स्टूडेंट 12th क्लास पास करता है या फिर जब वो अपनी जॉब कर रहा होता है और जब वो एक पॉइंट पे आता है कि अब मेरे साथ मुझे अब आगे एजुकेशन फर्दर परस्यू करनी है इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे, तो वो रिसर्च करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे ना दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं या फिर दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं, जो कि कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं। और जो एक स्टूडेंट होता है दूसरा तरीके का, वो होता है जो मेरे जैसा होता है, जो खुद की रिसर्च करता है, रिगरस रिसर्च करता है। उस रिसर्च करने के बाद वो एक ऑप्शन पे या फिर दो ऑप्शन पे या तीन ऑप्शन पे आके अपना डिसीजन लेता है कि मुझे इन इन यूनिवर्सिटीज़ में और इन इन कंट्रीज़ में अप्लाई करना है एज़ पर हिज हर बजट, कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मेरे फ्यूचर गोल्स कहाँ फुलफ़िल हो पाएंगे, कहाँ नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ को फॉलो करते हुए एक स्टूडेंट जो है वो या तो खुद रिसर्च करता है या फिर वो कंसल्टेंसी की हेल्प लेता है। यहाँ पे बात हो रही है पहले तरीके के स्टूडेंट की, जो कंसल्टेंसी की हेल्प ले रहे थे या जो लेते हैं। कंसल्टेंसी की हेल्प एक लिमिट तक लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता कंसल्टेंसी की हेल्प लेने में, उनमें मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज उनकी नॉलेज लिमिटेड होती है। आप पूरी रिसर्च करोगे तो आपके पास 10 इन्फॉर्मेशन और आएगी। ओके, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंसल्टेंसी के थ्रू मत जाओ, उनकी राय भी लो, पर डिसीज़न अपना लेना। चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी अपनी ही होनी चाहिए, चॉइस ऑफ कंट्री भी अपनी होनी चाहिए। इसका मैं कारण बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। पर सिचुएशन क्या हुई, ये 700 स्टूडेंट्स को डिपोटेशन लेटर तब आया जब इन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया कनाडा में, और वहाँ पे जब इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स का पता चला कि इनका ऑफर लेटर नकली था। अब हुआ क्या, एजेंसी है, कंसल्टेंसी फर्म है एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज, जो कि जलंधर में है, उसको हेड करता है ब्रिजेश मिश्रा। उसकी एजेंसी काफ़ी सालों से चल रही थी, अभी मुझे नहीं पता करंटली चल रही है नहीं चल रही है, पर वो अभी मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। वो लाखों रुपए स्टूडेंट्स से लेता था और स्टूडेंट्स को बाहर भेजता था पढ़ाई के लिए। उसी की एजेंसी के ही ये सारे के सारे 700 स्टूडेंट्स को डिपोटेशन लेटर आया है। और जो क्लियर न्यूज़ ये है कि 16 लैक्स, नियर टू 16 लैक्स लिए है उस एजेंसी ने हर एक स्टूडेंट से। अब सोच के देखो, 16 लाख को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 700 से, मेरे कैलकुलेटर में ज़ीरो तक नहीं आ रहे थे पूरे। इट्स लाइक 1120,000,000, मतलब तो नहीं कितने 100 करोड़ कितने हो गए, मैं आपको दिखा दूंगा अभी इसमें रिकॉर्डिंग में। इतने रुपए उसने इतने सालों में कमा लिए। क्या किया कुछ नहीं पता, पर हुआ क्या कि जब उस सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया, जब पीआर के टाइम में जब पीआर मिलता है, तो पता चला कि जो ऑफर लेटर है वो फेक था। हुआ क्या कि सारे प्रोसेस के लिए अगर एक स्टूडेंट एक एजेंसी के थ्रू जाता है, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो एजेंसी कर रही थी एक स्टूडेंट के लिए, पूरा A to Z। ओके, तो वो एक XYZ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के को सिलेक्ट करके वो
सारा एम्बेसी का सारा तरीका जो होता है यहाँ पे क्लियर होने का, वो फॉलो करती थी एजेंसी, स्टूडेंट्स को फॉलो करवाती थी। जब वो वहाँ पे लैंड हो जाते थे कनाडा में, वहाँ पे जाके वो कहते थे कि आप ऐसा करो, इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं है, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन ले लो इमीडिएट इफेक्ट के साथ, वो आपके लिए बेस्ट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता था कि ट्रस्ट के बेसिस पे अंधा विश्वास करके वो अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चेंज करके इमीडिएटली XYZ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले लेता था। क्यों होता था, क्या होता था पीछे से काफ़ी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, पर इंफॉर्मेशन जितनी न्यूज़ जो मैंने इंटरनेट पे देखी और जो पढ़ी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लाइंड फोल्ड होके चीज़ों के साथ खिलवाड़ हुआ है। और वही वाली बात होती है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर अपना रिसर्च नहीं करेंगे और वो कम्प्लीटली दूसरों के डिसीजन पे अगर भरोसा करेंगे तो उनके साथ ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम गोज़ फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। पूरी रिसर्च खुद से करनी चाहिए, आपका ये लाइफ का सवाल है। ओके, तो जब वो यूनिवर्सिटी चेंज करके या कॉलेज चेंज करके वो उसमें पढ़ते थे, उन्होंने क्लियर कर लिया, वो सारे स्टूडेंट्स जॉब भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी होंगे भी। तो जब उन्होंने PR के लिए अप्लाई किया उस टाइम पे उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स खुल गए और पता चला कि जो ऑफर लेटर था वो नकली था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऑफर लेटर एक स्टूडेंट ने चेक क्यों नहीं किया, उनके खुद के रिसोर्सेज से, उनके खुद की इन्फॉर्मेशन से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, आप कनेक्ट कर सकते हो, मैंने भी कनेक्ट किया है अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने एलुमनाई पुराने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट किया था लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। मैं तो बहुत परेशान करता था कि भाई मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ, मुझे आप थोड़ा सा गाइड करो या जो भी है, क्या ये रियल में यूनिवर्सिटी है या नहीं है, इसकी पढ़ाई कैसी है, लेक्चरार्स कैसे हैं, असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, ये सब चीज़ों को आपको पहले से आपको करना चाहिए। स्पून फीड नहीं होगा। ओके, आप जब बाहर आ रहे हो तो आपको मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो पर्सन स्पून फीडिंग के लिए होगा, और मैं भी अपने यूट्यूब में स्पून फीड नहीं करता हूँ। ओके, हालांकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके का हार्म पहुँचे, कोई भी अगर आप उसका फ़ायदा उठा के जाए। मैं अपने इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि अपनी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके उतनी लीजिए। जो ये हुआ है ये मैं नहीं चाहता कि आयरलैंड में भी ऐसा हो। ओके, और इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ एजेंसी के थ्रू मत जाओ, अगर जाना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। वो नहीं निकालते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च करो। मैं स्टार्टिंग में 2 एजेंसीज में फॉलो कर रहा था कि मैंने कहा मैं इनसे पहले इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी R&D अपनी अलग से कर ही रहा था। मेरी डेली की रिसर्च होती थी कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है या कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी कंट्री मेरे लिए फ़ायदा करेगी मेरे फ्यूचर में, बिकॉज मैं एक एक्सपीरियंस पर्सन हूँ तो मुझे कहाँ पे बेनिफिट होगा। वो सब चीज़ मेरी खुद से रिसर्च होती थी। तो अब उस बेसिस पे मैंने 1 या 2 कंसल्टेंसी भी पकड़ी कि मैंने कहा इनका क्या कहना है, मैं वो करता हूँ। 2 कंसल्टेंसी के मैं नाम बोलूँगा नहीं, मैं उनसे बातों में था, कनेक्शन में था, और आपस में उन दोनों को नहीं पता था कि मैं उन दोनों से बातें कर रहा हूँ। उनके लिए मैं एक इंडिविजुअल इंटरनेशनल स्टूडेंट था जो मैं परस्यू करना चाह रहा था अपनी मास्टर्स। दोनों ने मुझे या तो मुझे DBS बताया जो कि कॉलेज है, या फिर मुझे NCI बताया जो कि वो कॉलेज है। उन दोनों के नाम मैं स्पेशली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एडमिशन होना ईजी होता है, ऑलमोस्ट हर एक का एडमिशन हो जाता है, और मैं यहाँ पे किसी को डिमीन या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो बस फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। इन दोनों से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, कंसल्टेंसी वालों को बहुत पैसा मिलता है, एक स्टूडेंट का पर स्टूडेंट का बहुत पैसा मिलता है। तो वो उसी के गुणगान करेंगे ना जहाँ से उनको पैसा मिलेगा। यूनिवर्सिटीज़ पैसा इतना नहीं देती हैं। ओके, और मैं जिस यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा हूँ उसका तो ये नाम ही नहीं लेते थे, क्योंकि उसको वहाँ से पैसा मिलता ही नहीं था, क्योंकि ये कंसल्टेंसी को पैसा नहीं देते थे मेरी यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि उनको ये प्रमोशन नहीं करते, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये मैं अपना सिचुएशन बता रहा हूँ रियल टाइम। मैं किसी से मैंने ना पैसे लिए हैं बोलने के लिए, ना मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ या कुछ वो कर रहा हूँ। ये रियल टाइम सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने फेस करी थी जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था। तो मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती थी कंसल्टेंसी की, आकाश आपको DBS ही जाना चाहिए, बहुत अच्छी कॉलेज है, नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज होगा यार, बहुत, मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे DBS से हैं एंड हेड्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छी जॉब भी लगी है उनकी, और सेम गोज फॉर NCI एज वेल, दैट इज़ अ कॉलेज। ओके, सो वो उसमें भी बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं और उनकी बहुत अच्छी जगह जॉब लगी है और बहुत अच्छी स्टडीज़ होती है। पर अगर एक स्टूडेंट का मन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है तो उसको आप फोर्सफुली चम्मच से कॉलेज क्यों खिला रहे हो? मैंने उनको क्लियरली बोला मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, आप मुझे ये दोनों चीज़ों को ऑप्शन क्यों दे रहे हो? और आप कौन होते हो मुझे ये सब चीज़ों के बारे में बताने वाला? जब मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने खुद से बोला कि मैं 2-3-4 यूनिवर्सिटीज़ है, मुझे उसके बारे में पता करके बताओ। वो उसका रिप्लाई नहीं आता था उनका। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
नहीं करना है मत करो, हैं। आप जो मैं क्वेश्चंस पूछता था, वो मुझे उसका आंसर दे देते थे। सही है, उनका इंटरेस्ट धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा था, बिकॉज़ मैंने उनमें इंटरेस्ट दिखाना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं डीबीएसओ और एनसीआई में नहीं जाना चाहता था। ये मेरा पर्सनल वो है, डिसीज़न था। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो मैं इसके लिए वो था, और 2-3 मेरे पास यूनिवर्सिटी और थी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी, पर उसमें मेरा बजट बिल्कुल शूट आउट कर रहा था, तो फिर इसलिए मैंने उसको ऑप्ट इन नहीं किया, मैंने ऑप्ट आउट कर दिया था। और ऊपर से एक यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स मुझे नहीं मिल रहा था, जो मैं करना चाहता था। तो पर्पस ये बताने का, आपको समझाने का ये है कि किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है, उसको 100% ट्रू मत मानो। जैसे मैं भी अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको भी 100% ट्रू मत मानो। खुद की रिसर्च करना कि ये जो बोल रहा है, जो 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्टेशन लेटर आया है कैनेडियन एम्बेसी से, 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ रहे थे, क्या ये न्यूज़ रियल है या नहीं है? आप बिल्कुल चेक करो। मैं तो यूट्यूब चैनल पे मैं डालूँगा ये वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये फेक न्यूज़ है, बिल्कुल आप कमेंट करके लिख देना, काश आप फेक न्यूज़ वो कर रहे हो, ये गलत है। तो मैं बाकायदा उस पे कमेंट करूँगा, और मैं रिसर्च करूँगा कि भाई उस पर्सन ने बोला है तो क्यों बोला है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन लो और उसको एनालाइज़ करो कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। इतनी लेवल की आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या एक स्टूडेंट देख रहा है, या लाइक परसुइंग स्टूडेंट देख रहा है, या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं। प्लीज़ ऐसी चीज़ों में मत पड़ो जिसमें आपको दिक्कत हो जाए फ्यूचर में। बहुत फूक के कदम रखने वाली सिचुएशन होती है। ये आपके लाखों रुपए, 16 लाख रुपए पर स्टूडेंट से लिए थे उस एजेंसी ने। आप पूरी इस न्यूज़ को ना, मैं आगे इस रिकॉर्डिंग में आपको पूरा जो आर्टिकल है न्यूज़ का, वो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग चलेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। More than 700 Indians in Canada are facing deportation after their college admission offer letters, based on which they had entered the country 3-4 years ago on a study visa, were found to be fake. The offer letters had allegedly been forged by their agent Brijesh Mishra, who facilitated their admission into other colleges after they landed in Canada. The students then finished their studies and got jobs. The fraud came to light only after they applied for permanent residency, and the Canadian Border Security Agency flagged the forged letters. How did this racket operate? Why were the students given forged letters when they eventually did secure admissions to other colleges? The Indian Express explains. What does an educational consultancy/agent do? Mishra, who is currently missing, headed a firm called Education Migration Services in Jalandhar and charged each student lakhs of rupees to process their documents. Lots of students, when applying for a study visa after class 12, approach an agent or consultancy firm. They provide the agent with their educational proofs, IELTS qualification certificate, and financial documents. Based on this, a file is prepared by the consultant, in which the students mention their preferences for educational institutes and courses. The consultancy also gives its inputs for the choice of colleges and courses. Most students prefer government-run colleges and a few premier private institutes. The consultant then applies on behalf of the students to the desired colleges. After getting an offer letter from the college, the student is required to deposit a fee, which he or she pays to the agent, who further pays the college, and then the students get a letter of acceptance, lower, and fee deposited receipt from the said college. Also, students are required to get a Guaranteed Investment Certificate, GIC, which covers the cost of living and advance payment of 1 year. Based on these documents, students' visa is applied for online, and then they have to appear for biometrics before their visa is granted or rejected by the embassy. How did the students not realize their offer letters were fake? Consultants and agents who facilitate students are registered with the state government. Those who work in the business told the Indian Express that the students generally trust their agents, and so do not check if the offer letter is genuine. Also, Canada allows students to switch colleges after landing in the country, so the agent simply told them their admission in a particular college had fallen through, or that another college could be a better fit for them. What is the role of the embassy while issuing visas? According to experts, Canadian embassy officials need to check all the attached documents carefully, including the offer letters from colleges, before granting a visa. Why were offer letters forged when admission in other colleges was possible? Experts cited two major reasons for this. An educational consultant who has been sending students to Canada for more than a decade said Mishra must have been aware that offer letters from reputable institutes are not subjected to much scrutiny. But it is quite surprising how big number of offer letters from a particular college was ignored at the embassy level, where a lot of scrutiny takes place before issuing the visa, the consultant said.
The second reason is that if a particular college is quite reputable, an offer letter from it enhances the visa success rate, as compared with other private colleges, he said. To change colleges after landing in Canada, students have to inform Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC, along with providing the details of Designated Learning Institute, DLI, the ID number and the name of the new college, which the duped students did. तो मेरे पास कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहो। एजेंसीज और कंसल्टेंसी जो भी हैं उन पे 100% रिलाई मत करो प्लीज़। मैं स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूँ, मेरी कोई सी भी वीडियो में देख लेना, आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो अपने करियर को लेकर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो मुझे रिसर्च करनी पड़ती है हर असाइनमेंट के लिए। तो आपको ये एक जो टैलेंट है, ये एक जो स्किल है, ये होनी चाहिए आपके अंदर। ओके, अगर फेसबुक चलाना आता है आपको, इंस्टाग्राम चलाना आता है आपको, अगर गूगल चलाना आता है ना, तो रिसर्च तो बेटा आपको करनी पड़ेगी। सही है। हाँ, दर्द उसी को होगा जिसके पैसे लग रहे होंगे। यहाँ पे मेरे पैसे लगे हैं तो भाई मुझे तो करनी थी। अगर आपके माँ बाप के पैसे लग रहे होंगे तो आपके माँ बाप रिसर्च करेंगे आपके लिए, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। पढ़ने आप जा रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। ओके, तो प्लीज़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मेरे से चाहिए यहाँ से रिलेटेड, मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। आप मेरे से पर्सनल कनेक्ट भी कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हो। ओके, अगर मैं किसी भी तरीके की हेल्प कर पाऊँगा, दैट विल बी अ रियली गुड फॉर मी, कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जितनी मेरी है कैपेसिटी में। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ जो यहाँ पे मास्टर्स पढ़ने आया हूँ, और जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको अपने यूट्यूब के थ्रू देता हूँ। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आगे भी आप अगर अपने पैसे बचाना चाहते हो, बिकॉज मैं अब आगे और भी वीडियो लेके आना वाला, जिसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें आपके पैसे बचेंगे यहाँ पे आयरलैंड में रहकर नॉर्मल डेली रूटीन में। ऐसा क्या क्या करके आपके पैसे बच सकते हैं, क्योंकि मैं बचा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको भी बताऊँ। ओके, सो इस पॉइंट पे मैं अपना वीडियो को बंद करता हूँ, और आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भगवान आपका बहुत ध्यान रखे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप उस सिचुएशन में पड़ो जो मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में हैं, जो अभी फेस कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल वहाँ पे जो एक संस्था है, जो चैरिटी संस्था होती है, जो इंटरनेशनल लोगों को ध्यान रखती है, इंटरनेशनल लोगों को, या जो भी मैं जो टर्म बोल रहा हूँ मैं वो लिख दूंगा, वो हेल्प कर रही है उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। सोच के देखो यार, सब कुछ दाव पे लगा कर आ गए और एकदम से लेटर आ गया, बेटा निकलो। अब पता नहीं क्या होगा उनके साथ, नहीं पता, अभी आगे की कोई न्यूज़ नहीं है। पर सोच के देखो, अगर मुझे ऐसा कोई बोल दे भाई, मैं तो ऐसे हो जाएगा, मैं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई मेरा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बी वेरी माइंडफुल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, चलो बहुत लंबी होगी वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आपको मिलते हैं फिर नई वीडियो।